प्रोफेसर साहब, केसीआर की बेटी कविता गिरफ्तार हो गई है शराब घोटाला मामले में। बहुत बड़ी खबर है ये। केसीआर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, 10 मिनट पहले ब्रेक में हम लोग यही बात इनके कर रहे ऊपर आज पूछताछ थी, इनसे रेड हुई थी और उसमें खबर ये है कि केसीआर की बेटी कविता गिरफ्तार हो गई है। सौरभ जी, अब ये तय है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। अगर आज के कविता गिरफ्तार हो रही है, इसका मतलब कविता गिरफ्तार हो रही है, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी 100% 100% अब तय है। अब हमें देखना है कि वो गिरफ्तार कल होते हैं या उसके बाद 2 दिन बाद फिर पूछताछ के लिए बुला के गिरफ्तारी होती है। लेकिन अब केजरीवाल का गिरफ्तार होना लगभग तय है। क्यों? देखिए, जिस हिसाब से ईडी लगातार केजरीवाल को नोटिस भेज रही थी, पूछताछ के लिए बुला रही थी, 8 समन के बाद भी केजरीवाल नहीं जा रहे थे। यह बताता है कि केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि ईडी के पास में वो सबूत हाथ लग गए जिससे वो बचना चाहते थे। बस मैं इतना बता दूं कि कविता की भूमिका क्या है या आरोप क्या है, ये आपको बता दें। शराब घोटाले में मूल आरोप यह है कि एक साउथ लॉबी है, दक्षिण की एक साउथ लॉबी ने दिल्ली की इस आबकारी नीति का फायदा उठाते हुए एक तो इसका फायदा उठाया और उसके बदले में 100 करोड़ रुपया कम से कम वो आम आदमी पार्टी को दिया, ये इल्जाम है। और इसी सिलसिले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। इस सिलसिले में बाद में संजय सिंह गिरफ्तार हुए और आम आदमी पार्टी से जुड़े बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को उसी सिलसिले में समन किया गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और इसके साथ साथ वो संयोजक भी हैं आम आदमी पार्टी के। और वो जो साउथ लॉबी है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका के कविता की मानी जा रही है, आरोप है उनके ऊपर की है। अतुल भाटिया फिर जुड़ गए हमारे साथ। बड़ी खबर है अतुल, के कविता गिरफ्तार, क्या आरोप था जरा आप भी बताइए। देखिए सौरभ, के कविता जो है वो साउथ लॉबी जिसने जो है वो दिल्ली की आबकारी नीति से टच करवाया था, यानी कि विजय नायर से जिस तरीके से साउथ लॉबी की मुलाकात हुई थी उसमें के कविता का सबसे अहम रोल था। और के कविता के सुबह घर पे जब आज रेड हुई थी तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि उनको दिल्ली लेकर आकर पूछताछ की जा सकती है और अब दिल्ली के लिए ईडी की टीम उन्हें लेकर निकल। कहां हुई गिरफ्तारी है अतुल? गिरफ्तारी हुई कहां है? देखिए, हैदराबाद में जो घर के अंदर ही जो ईडी की टीम सुबह पहुंची थी और वहीं पर ही उनसे पूछताछ की जा रही थी। और अब ईडी के जो अधिकारी है वो के कविता को लेकर दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, यानी कि उन्हें आज रात में ही दिल्ली लेकर आया जाएगा, उनसे पूछताछ की जानी है। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था सौरभ, जिस तरीके से के कविता की साउथ लॉबी की जो मुलाकात है वो के कविता ने दिल्ली की आबकारी नीति के अंदर जो मेन लोग थे उनसे मुलाकात करवाई थी। 100 करोड़ रुपया बताया गया कि हवाला के जरिए विजय नायर को पहुंचा था और यह पैसा कहां से पहुंचा था? जो साउथ लॉबी थी। तो के कविता का उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल था। और आपको याद होगा कि के कविता से कई राउंड की पूछताछ ईडी जो है वो दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर में कर चुकी थी। इसके बाद ईडी ने यह बात कही थी कि कई फोन जो है वो के कविता ने चेंज किए 2 साल के अंदर। ये कौन से 2 साल थे? जो जब दिल्ली की आबकारी नीति बन रही थी, तो उसी आबकारी नीति के अंदर 2 साल तक लगातार फोन जो है के कविता ने चेंज किए। साल तक लगातार फोन जो है के कविता ने चेंज किए थे और ईडी का ये कहना था कि इन फोन को उनको जो के कविता ने इन फोन को डिस्ट्रॉय किया है। उसके बाद आपको याद होगा एक विजुअल आया था जब के कविता ईडी हेडक्वार्टर पहुंची थी तो बकायदा वो कई फोन लेकर पहुंची थी और उसमें उनका कहना था कि जो ईडी ये कह रही है कि उन्होंने फोन डिस्ट्रॉय किया है, उन्होंने कोई फोन डिस्ट्रॉय नहीं किया है। और बकायदा बाहर ईडी हेडक्वार्टर के बाहर उन्होंने कई फोन मीडिया को दिखाए थे, बकायदा बाइट दी थी कि वो सारे फोन लेकर जो है वो ईडी हेडक्वार्टर पहुंची है। लेकिन उसके बाद कभी भी ईडी ने के कविता को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था। लेकिन आज सुबह ईडी की टीम जो हैदराबाद में के कविता के घर पहुंचती है, पूरे घर को खंगाला जाता है, कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद अब ईडी के जो टॉप सोर्सेज है उनका कहना है कि हैदराबाद से के कविता को लेकर दिल्ली लेकर आया जा रहा है, उन्हें ईडी हेडक्वार्टर लेकर आया जाएगा और यहाँ पर उनसे लंबी पूछताछ जो है वो दिल्ली के आबकारी घोटाले के अंदर की जानी है। जी सौरभ जी, अब कई जो इसमें आरोपी थे वो सरकारी गवाह भी अतुल बने थे और उनके जरिए भी क्या के कविता से जुड़ी कोई जानकारियां ईडी को मिली हैं? बिल्कुल, देखिए राघव मंगुटा जो है वो सबसे अहम किरदार थे और वो भी साउथ लॉबी का हिस्सा थे और के कविता के काफी करीबी माने जाते हैं। जो जिस तरीके से मुलाकात इस पूरी लॉबी की के कविता ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो कि उस समय आबकारी मंत्री थे दिल्ली में, जो पूरी शराब नीति नई शराब नीति बनाई, उसमें मनीष सिसोदिया का काफी अहम रोल था। विजय नायर जिनके ऊपर यह आरोप है कि 100 करोड़ रुपया बकायदा साउथ लॉबी से मिला, जो कि ये पूरा पैसा जो है हवाला के जरिए पहुंचा और इस पैसे का खर्च कहां हुआ? ये पैसा पंजाब और गोवा के चुनाव में ईडी का आरोप है कि पंजाब और गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस पैसे को खर्च किया। आज जिस तरीके से कोर्ट के अंदर ये पूरा मामले में सुनवाई थी, जिसमें कल अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले के अंदर एसीएम की कोर्ट के अंदर पेश होना है, उससे पहले आज ईडी एक मिनट आपको रोकूं। हैदराबाद से सीधे हमारी सहयोगी सुरेखा अब लाइव जुड़ चुकी है हमारे साथ। बताइए सुरेखा, क्या अपडेट है?
जी देखिए, खबर मिल रही है कि उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है और दिल्ली भी लेकर आया जा सकता है, लेकिन अभी ये क्योंकि अभी वो अंदर ही है तो बहुत सारी और जानकारियां ऑफिशियली नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से जो है कविता के घर पर गए और तब से करीब 3 घंटे से ऊपर हो चुका है जब उनसे पूछताछ चल रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ केसीआर के घर पर भी जो है केसीआर के भांजे दोनों जो है वो भी है और केटीआर इनके भी मौजूद होने की खबर आ रही है और उनके साथ बैठक चल रही है केसीआर की। और सुरेखा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है साफ हम तक, लेकिन काफी हंगामा उनके पीछे आप देख सकते थे। केसीआर की बेटी के कविता गिरफ्तार हुई है। साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट करने का आरोप के कविता के ऊपर है। 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के से जुड़े लोगों को मिला इस साउथ लॉबी से, जिसकी मुखिया एक किस्म से आप कह सकते हैं यहाँ एक बहुत प्रमुख किरदार उसमें के कविता का रहा। यह इल्जाम है और इस इल्जाम में उनकी गिरफ्तारी अब ईडी ने कर ली है। अतुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसकी पूरी संभावना, इससे आप इनकार मत कीजिए कि आने वाले दिनों में के कविता जो है वो सरकार की गवाह बन जाए और सरकारी गवाह बन के क्या और अरविंद केजरीवाल हमेशा के लिए सलाखों के नीचे चले जाए। थोड़ा ज्यादा नहीं होगा आपका हमेशा के लिए? मैंने हमेशा के लिए, मेरे कहने का मतलब है कि जो नियम कायदे कानून कहता है, जैसे होता है ना, आप बाहर निकल आए, संजय सिंह जी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया बाहर नहीं निकल, मैं उसी दृष्टि से कह रहा हूं कि शुरू से ये बात की चर्चा थी कि कविता को क्यों छोड़ा जा रहा है। जो मूल सूत्रधार है वहां से ही बात शुरू हुई थी कि वही तो मूल किंग पिन, उनको क्यों नहीं टच कर रही है ईडी, क्यों नहीं? उस समय हुआ था कि कोई ना कोई राजनीतिक कारण होगा या कुछ ऐसा होगा, लेकिन अब चूंकि जब उनकी गिरफ्तारी हो गई है तो ऐसा समीर जी जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं कि अब इनके बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर, ये आपका कहना है। देखिए, हैदराबाद से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी, सांसद है समीर जी, एमएलसी माफ कीजिएगा, एमएलसी हैं। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है शराब घोटाला मामले में। अब इन्हें हैदराबाद से लेकर दिल्ली आ रही है ईडी की टीम। कल अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है और कोर्ट उनको यही निर्देश देगा कि आप ईडी की पूछताछ में शामिल होइए और उसके बाद क्या होगा, ये हमारे साथ जो मेहमान है उनका मानना है। के कविता गिरफ्तार हुई हैं तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी बहुत मुमकिन है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की लगभग उस समय तय हो गई थी जब समीर महेंद्र सरकारी गवाह बन गए थे। समीर महेंद्र जो इसमें अंदर इन्वॉल्व है, दिनेश अरोड़ा ने इसके अंदर सरकारी गवाह की भूमिका निभाई है। और जिस तरीके से ईडी ने सारे सूत्र जोड़ लिए हैं और जो अरविंद केजरीवाल के दरबार तक जा रहा है, और ये खबर आ रही है कि जो पैसों का लेन देन हुआ था, जिसके मामले में हाईकोर्ट ने भी जिक्र किया था कि पैसों का ट्रेल दिख रहा है और आम आदमी पार्टी को इसके अंदर एक पार्टी बनाना चाहिए। मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते, और जो पैसा लिख करके स्कीम में आम आदमी पार्टी के पास आया है, वो उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, इसकी पूरी जानकारी अरविंद केजरीवाल के पास है। और ईडी यही जानना चाहती है कि जो पैसा आया था वह अरविंद केजरीवाल ने क्या गोवा के चुनाव में खर्च किया या किस जगह खर्च किया, उसी के बारे में जानकारी होगी। और मुझे लग रहा है कविता की गिरफ्तारी के बाद ये तय है कि अरविंद केजरीवाल। लेकिन एक बात जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि के कविता आप सरकारी गवाह बन जाएंगी, अब जो प्रमुख रोल में है अपराध करने में, वो सभी थोड़ी सरकारी गवाह बन सकते हैं। भाई, इनके ऊपर इल्जाम ही ये है कि इन्होंने और दिल्ली में लोगों ने मिलकर के एक ऐसी लिकर पॉलिसी बनाई, एक ऐसी शराब पॉलिसी बनाई जिसमें दोनों ने पैसा बनाया, नहीं दोनों ने भ्रष्टाचार किया और दिल्ली के एक्सचेकर को, सरकार दिल्ली के खजाने को जो पैसा मिलना था वो नहीं मिला। उसमें अगर के कविता एक भूमिका में है या लीड भूमिका में, दिल्ली के खजाने को पैसा मिला, उस पैसे का दिल्ली के शहंशाह ने उसका प्रयोग पंजाब के चुनाव के लिए, गोवा के चुनाव के लिए ऐसे कह लीजिए कि ये सारी स्कीम ही इस तरीके से डिवाइस की गई कि उसमें पैसा बनाया गया। कविता को यह बताना पड़ेगा कि उसने जो पैसा अरविंद केजरीवाल को दिया था उसकी लिंक को बताएंगी। सीधी सी बात है कि के कविता ने जो पैसा दिया है आम आदमी पार्टी को, वो उसकी जानकारी ईडी को पूरी देगी। वो बहुत बड़ा ग्राउंड होगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आज के कविता, शांतनु गुप्ता स्टूडियो में आ गए हमारे साथ। शांतनु, स्वागत है। आज के कविता की गिरफ्तारी, बाकी गेस्ट का मानना यह है कि बहुत जल्द शायद अरविंद केजरीवाल, मेरे ख्याल से गिरफ्तारी पहले भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन शायद ईडी के पास और पुख्ता सबूत नहीं होंगे। और बड़ी दुख की बात है कि एक युवा नेता अपना चुनाव हार गई थी निजामाबाद से लोकसभा का, वो अरविंद धर्मापुरी से, फिर एमएलसी है जैसा कहा,
और एक पार्टी जो करप्शन के अगेंस्ट में प्लैंक में आती है, उसके 2 मंत्री जेल में बंद हैं। एक युवा नेता के कविता, उनके भाई भी युवा है, KTR, वो जेल में। बड़ा मतलब दुख की बात होती है कि शराब घोटाले में हमारे जो युवा नेता हैं वो इस तरह से जा रहे हैं। शायद पहले भी हो जाता, लेकिन हाँ अब हुआ है। नहीं, मेरा सवाल केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। शांतनु, एक बार फिर जी, आप इसको आप कितनी बड़ी घटना मानते हैं? बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि किंग पेन है। देखिए, एक है जो करवा रहा है, एक है जो सप्लायर है। तो जो करवा रहा है उसके लोग तो 2 जेल में हैं। साउथ वालों ने करवाया, साउथ लॉबी ने करवाया, साउथ लॉबी ने करवा रहा है, यानी सप्लाई यहां से हुई है। तो बहुत बड़ा मतलब बिल्कुल पक्का सबूत रहे होंगे ईडी के पास। ईडी पिछले 6 से 7 महीने से इनसे शिनाख्त कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है। अब पुख्ता सबूत रहे होंगे और इनसे और सारी चीजें निकल के आएंगी। वो सीधे अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के लिए बिल्कुल काफी होंगे। सौरभ जी, मेरा एक ना, जिस दिन मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए थे तभी तय जाएगा कि मनीष सिसोदिया जिस पोजीशन पे थे आम आदमी पार्टी के अंदर, उप मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी सहयोगी है। अगर वो ईडी की जांच में गिरफ्तार होते हैं तो यह तय था कि मनीष सिसोदिया ने बिना अनिल केजरीवाल के नॉलेज के ये सब कुछ नहीं किया होगा। जो भी लेन देन हुआ होगा उसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को होगी। तो उसी दिन तय था कि आज मनीष सिसोदिया गए हैं, उप मुख्यमंत्री गए हैं, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भी जाने वाले हैं। खतरे की घंटी सीधे अरविंद केजरीवाल के लिए आप भी मानते हैं, संजीव श्रीवास्तव जी? हाँ, मानते हैं काफी। देखिए, जब तेलंगाना इलेक्शन चल रहा था और हम लोग तेलंगाना घूम रहे थे तो ये बात बहुत चर्चा में थी कि ये कविता गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं उनसे सख्त ढंग से पूछताछ हो रही है। और खुद उनके भाई ने, मुख्यमंत्री के बेटे ने, जो एक तरह से डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा इसका बड़ा हमें नुकसान हो रहा है कि हमें बीजेपी की बी टीम माना जा रहा है और जो एंटी वोट है सरकार का, किसी वजह से वो हमसे वोट बैंक छिटक रहे हैं कहीं। अब वो लॉजिकल कंक्लूजन पे आया है। और देखिए, दूसरी तो अनफॉर्चुनेट थोड़ी सी बात है कि अगर गलती, सब जने फेलो पैनलिस्ट भी कहेंगे, मैं भी कहूंगा कि भाई आपने कोई गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए आपको। लेकिन अगर ये अलायंस नहीं करते कांग्रेस के साथ, अगर नहीं गठबंधन होता तो ये सब कुछ नहीं होता। ये तो पॉलिटिक्स है। अब कौन है वो मार्टिन जो 2,25,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के किसको दिए हैं? ये 100 करोड़ की लेके हम इतनी बातें कर रहे हैं कि जी गोवा और पंजाब के इलेक्शंस में खर्च हुए। तो ये देश में गलत को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सारे गलत लोगों को नहीं मिलती। कुछ गलत लोगों के लिए अलग कानून है, कुछ गलत लोगों के लिए अलग कानून है। आरती जी, देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा विश्वासघात जो हुआ है वो भारत की जनता के साथ हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी थी जो आई थी करप्शन को मुद्दा बना के, और वो आज जो है, आज कोई भी वोटर, कोई भी भारत का निवासी जो है, वो ये मानने को तैयार नहीं कि कोई, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितने भी राजनेता, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये दूध के धुले हुए हैं। और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो इशू आने वाले समय में होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस एजेंडा को लेकर चुनाव में आएगी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि भारत की जनता को अब पूरा विश्वास हो गया है कि सारी की सारी राजनीतिक दल जो है वो अल्टीमेटली करप्ट हो जाते हैं, वो करप्शन करते हैं। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो लिस्ट देखी, सबसे बड़ा इशू उसमें ये नहीं था कि बीजेपी के पास इतना डोनेशन आया कॉरपोरेशंस के थ्रू। सबसे बड़ा इशू था कि 2 रीजनल पार्टीज टीएमसी और बीआरएस, उनके पास एक स्टेट होने के बावजूद इतना ज्यादा उनके पास फंडिंग आए। जो बात संजीव जी कह रहे हैं ठीक है, इस मामले में जो सच हो और जो वो सामने आए, जो आरोपी वो जेल में जाए, चाहे कितना बड़ा आदमी भी क्यों ना हो, केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ सिद्ध होता हो तो वो भी, उनका कहना यह है कि लेकिन देश में सारा भ्रष्टाचार जो है मोदी विरोधी ही कर रहे हैं, ये नहीं माना जा सकता। ये मैंने इसीलिए कहा कि भारत की जनता जो है वो कतई विश्वास नहीं करती कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में करप्शन फ्री है। सब लोगों को मालूम है, सारी जनता को मालूम है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है करप्शन करती है, उनके अपने अपने स्कैम्स है। हो सकता है कि उनके कोई लीडर जो है, खासकर इंडिविजुअल लीडर्स, ऑनेस्ट हो और करप्शन नहीं करते हो। मोदी जी के बारे में सबसे बड़ा उनका यूएसपी यही है कि वो ऑनेस्ट है, उन्होंने कभी भी कोई करप्शन नहीं किया। लेकिन ओवरऑल जो एक इम्प्रेशन है, जो परसेप्शन है जनता में, वो यही है कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज करप्शन कर रही है। केजरीवाल जेल जाएंगे इसके बाद? सीधा सवाल आपसे। देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा एक लीगल प्रोसेस है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कितने सबूत दे पाती है, क्या वो वैलिड होंगे, लेजिटिमेट होंगे, क्या वो कोर्ट में एक्सेप्ट किए जाएंगे, वो सारी बातें तो लीगल। खास बात मैं आपको बता, देखिए अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ चीजें
फैक्ट हैं जो हम जानते हैं, कुछ आरोप हैं जो बीजेपी खास तौर पर लगाती है, पहले कांग्रेस भी लगाती थी, आजकल नहीं लगाती है। वो ये कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद, अब उनको 10 साल होने को आ गए, एक भी विभाग अपने पास नहीं रखा, कोई चार्ज अपने पास नहीं, कोई मंत्रालय उनके पास नहीं है, वो कोई फाइल उनके पास नहीं जाती है, जाती भी है तो कम से कम बाहर नहीं बताया जाता, उस किसी फाइल पर उनका दस्तखत नहीं होता। यानी उनको किसी चार्ज से जोड़ना, किसी आरोप से जोड़ना, वो एक मुश्किल काम है। और शायद उनके लिए सबसे बड़ी सुविधा उनके लिए यही है। सौरभ, उन्होंने टेक्निकली करा भी दिल्ली के इतिहास में। बस एक चीज ऐड कर दूं, लेकिन अब इस बार जो ये करप्शन का मामला है, ये सरकार के साथ साथ पार्टी से जुड़ा हुआ है, और उस पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। तो मेरे ख्याल से वो जब वो एक बार कंप्लीट कर ले शांतनु, वो कल्पेबल होंगे भी तो वो शायद पार्टी के पोजीशन से भी होंगे। और उन्होंने बड़ी चालाकी से करा, दिल्ली के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में आप 10% मतलब 7 मंत्री बना सकते हैं, तो आपको सारे विभाग उन 7 मंत्रियों में बांटने पड़ते हैं। तो मुख्यमंत्री काफी सारे रोल लेता है, चाहे आप शीला दीक्षित के देख लीजिए, साहिब सिंह वर्मा के देख लीजिए। उन्होंने बड़ी चालाकी से कि भाई मैं अपने मंत्रियों के कंधे पर रख के करप्शन करूंगा, उनके कंधे पर रख के बंदूक मारूंगा, तभी वो लोग जेल में और ये बाहर में। तो शायद इसलिए ईडी को इसलिए भी समय लग रहा है। नहीं, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं। देखिए, कोई भी नीति जो होती है वो कैबिनेट डिसीजन लेती है, ठीक है, और कैबिनेट के डिसीजन से कहे मुख्यमंत्री कहे कि मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं था, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर कैबिनेट का फैसला कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मानी जाती है, कलेक्टिव ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, कहा जाता है पार्लियामेंट्री आपको साइन करना ही पड़ता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऐसे तो कैबिनेट में केजरीवाल जी और सिसोदिया के अलावा और भी लोग थे, तो ऐसे थोड़ी कि हम सबको उसमें आरोपी मान लेंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कैबिनेट में पास हुई नहीं थी ना पहले। एलजी ने बाद यहीं से तो राज खुला ना, राज खुला, कैबिनेट राज तो यहीं से खुला। लिकर पॉलिसी में सबसे पहले तो वो अपने आप को इससे हटा लेना चाहते थे, ये तो बाद में लाया गया, तो बहुत बाद में आया लिकर पॉलिसी, इन्होंने तो बाद में किया। जब एलजी ने ऑब्जेक्शन लिया इस पे, तब लेकर आए वो कैबिनेट के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि पूरी पार्टी के मुखिया होना, पार्टी का मुखिया होना, ये क्या एक कमजोर कड़ी अरविंद केजरीवाल के लिए सारे मामले? निश्चित रूप से होगी। मुख्यमंत्री होना भी एक कमजोर कड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री ये कह के बच नहीं सकता कि मेरे पास कोई विभाग नहीं है। मंत्री उसके अधीनस्थ आते हैं, उससे रिपोर्ट करते हैं, उसके पास पूरी जानकारी होती है। आप जरा लिंक देखिए, आप पार्टी के संयोजक हैं, आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आपका एक मंत्री जो है आबकारी घोटाले में है, यहां से आपके पॉलिसी चेंज की है, इस पॉलिसी से पैसा निकल रहा है, ये पैसा यहां जाकर के पहुंच रहा है, आपके लिंक नहीं बन रहे हैं, लिंक नहीं बन रहे हैं। यदि इसको एस्टैब्लिश कर देती है इस त्रिकोण को ईडी, और यही की होगी ईडी, इसके बाद ही केजरीवाल साहब कहते हैं कि भाई मैं पार्टी का संयोजक जरूर हूं, लेकिन मैं कोषाध्यक्ष थोड़ी हूं, या किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो किया है, उसमें मुझे मैं कहां से आ गया? नहीं तो ऐसा कह करके दिखाएं, वो संयोजक बोला गया और कोषाध्यक्ष बोलेगा कि है ये कितना जानते हैं। और वैसे कोई पैसा जो है सीधा कोई ऐसे मामलों में कोई पैसा जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर तो कराता नहीं है, या कोई चेक से तो पैसा लेता नहीं है। लेकिन जो भी पैसा मूव हुआ होगा वो हम सब जानते हैं कैसे मूव होता है, काला पैसा कैसे इधर से उधर होता है। फोन पे चैटिंग होती है, फेस टाइम पे इन्होंने बात की है, इस बात को ईडी को मालूम है, व्हाट्सएप मैसेज है। मनीष सिसोदिया की इनकी जो बातचीत हुई है, मनीष सिसोदिया इनसे जिस लोगों से बात कराई है, पैसों का लेन देन जो हुआ है वो पूरे अरविंद केजरीवाल के नॉलेज के अंदर है। ये बात अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, और इसीलिए बार बार ईडी के सामने जाने से बच रहे। 8 समन के बाद भी अगर नहीं गए तो ये साफ था कि अरविंद केजरीवाल जानते थे कि ईडी मुझसे क्या पूछने वाली है, और उसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो ये इसीलिए हम लोग के कविता की गिरफ्तारी पर इतनी बात अरविंद केजरीवाल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कल केजरीवाल जी को दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। मामला ईडी से इसी शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। अब कोर्ट कल क्या आदेश देती है उनको, क्या उनसे कहती है कि आप ईडी की तफ्तीश में शामिल हुई है, या ईडी की पूछताछ में शामिल हुई है, या कुछ और भी, ये हमको कल पता लगेगा। लेकिन के कविता का गिरफ्तार होना अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बुरी खबर है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको एक दूसरी बड़ी खबर की बस तस्वीर दिखा देता हूं, हम उस पर बाद में लाइव जाएंगे भी जब